नमस्कार। मैं एक बेहद ख़ास मुद्दे पर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद मणिपुर हिंसा से है। मणिपुर की हिंसा अभी भी 3.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी क्यों नहीं रुक पा रही है, क्यों नहीं थम पा रही है, क्यों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विफल साबित हो रही है मणिपुर की हिंसा को रोक पाने में। ऐसी क्या वजह है कि मणिपुर की हिंसा रुक नहीं रही है? मणिपुर हिंसा के पीछे क्या राज है? बहुत कम मीडिया में ये उभर कर आ रहा है और न ही अभी तक बहुत सारे जो भी मीडिया कर्मी हैं इसके बारे में खुल करके उन्होंने कोई विशेषताएं बताई हो जिसकी वजह से ये हिंसा फैली हुई है। मैं उन कुछ बैकग्राउंड्स के बारे में बताने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मणिपुर की हिंसा के पीछे का मुख्य कारण का पता चल सके। मणिपुर की हिंसा का पीछे मुख्य कारण दो समुदायों के बीच हिंसात्मक झड़प है। ये ऐसी क्या वजह रही है? ये दो समुदाय आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, गांव के गांव उजाड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं को नंगा परेड कराया जा रहा है। इन सभी के पीछे मात्र एक वजह है। इन दो समुदायों में से एक समुदाय जो कुकी समुदाय आता है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होना। एक ब्रिटिश काल के समय की बात है ये, जब नागा समुदाय ब्रिटिश के ऊपर में हमलावर था। उस समय ब्रिटिशर्स ने म्यांमार से कुकी समुदाय को ला करके बसाया था मणिपुर के पहाड़ों के बीच में। कुकी समुदाय नागा समुदाय से ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला को रोक पा रहा था और रोका भी काफ़ी उसने। तो ये समुदाय जो है अभी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। मैतेई समुदाय जो है वो बहुसंख्यक समुदाय है मणिपुर का और वो अपने को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करना चाहता है। संघर्ष का मेन वजह यही है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत कुकी समुदाय को दर्जा मिला हुआ है वो दर्जा मैतेई समुदाय भी अपने लिए खोज रहा है। वो रिजर्वेशन अपने लिए भी चाह रहा है। वो मैतेई समुदाय जिस प्रकार कुकी समुदाय को एजुकेशन में, नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वो लाभ अपने लिए भी चाह रहा है। हिंसा की मुख्य वजह वहाँ का आरक्षण है। इस आरक्षण की वजह से दोनों एक दूसरे के मैतेई और कुकी समुदाय खून के प्यासे बने हुए हैं। तकरीबन सरकारी आंकड़ा है 100 लोग से अधिक मारे जा चुके हैं, 300 से अधिक लोग घायल हैं। और बीच में जैसे 2 महीने पहले की वीडियो भी वायरल हुई जिसमें महिलाओं को नंगा परेड कराया गया था, उसकी वीडियो बनाई गई थी। हालांकि वो 1-1.5 महीने के बाद वायरल हुई थी। लेकिन आखिर मैतेई समुदाय भी क्यों चाह रहा है कि उसे एक जनजाति की दर्जा प्राप्त हो, उसके भी अधिकार जनजातियों के जैसे हो? शेड्यूल ट्राइब्स ऐसी क्या खासियत है उसमें? तो मैं थोड़ा सा मणिपुर के भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 90% पहाड़ी इलाका है। उन पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी समुदाय ही बसते हैं। एक समय नागा कुकी समुदाय एक दूसरे के बीच संघर्ष था, लेकिन अब वो दोनों मिल करके मैतेई समुदाय को हराने पर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। मैतेई समुदाय चूँकि वहाँ बहुसंख्यक भी है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। मात्र चूँकि अनुसूचित जनजाति में न उनके ज़मीनों को खरीदा जा सकता है, न उनके तरफ जा सकते हैं, पहाड़ी इलाकों के बीच भी नहीं जा सकते हैं। और चूँकि ये 90% पहाड़ी इलाका है तो मात्र 10% जो ज़मीन बच रहा है उस पर मैतेई समुदाय को कहीं अधिकार बनता है। उस 10% में भी
कुकी समुदाय चाहे तो अपना अधिकार जमा सकता है, उनके ज़मीन को भूभाग को खरीद सकता है। तो ये जो एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है, जिसका कि लाभ जो मिल रहा है कुकी समुदाय को, वो मैतेई समुदाय भी अपने लिए वो लाभ तलाश रहा है, जिसकी वजह से 3 मई को एक एक हिंसात्मक जो वहाँ पर रैली हुई थी, जिसकी वजह से हिंसा फैली और अभी तक अनवरत जारी है। वो सरकार सेना को भी भेज चुकी है, हालांकि सेना के भी हथियार लूट लिए गए हैं। असम राइफल्स भी गई हुई है, क्योंकि उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की सरकार है, उसे भी बदनामी वहाँ मिल रही है। फिर भी हिंसा पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। तो ऐसी स्थिति को बहाल करने के लिए सरकार को कुछ और भी मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन सरकार पता नहीं पिछले 3.5 महीने से क्या सोच रही है, और हिंसा अनवरत अभी भी जारी है और हमें सुनने को मिल ही रहा है, न्यूज़ में सब कुछ जानने को मिल ही रहा है। मैतेई समुदाय को जो बेनिफिट दिए गए हैं, इनकम टैक्स में फ्री है, उनकी आय पर कोई कोई टैक्स नहीं लगना है, कुकी समुदाय पर। और मैतेई समुदाय जो है वैसी सुविधाएं अपने लिए भी खोज रहा है। तो सरकार को इसमें बहुत जल्द, हम यही कह सकते हैं कि बहुत जल्द एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इन दोनों के बीच में सद्भावना स्थापित करनी चाहिए और इनके बीच में यह हिंसा को ख़त्म करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।